एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम तनुषा मिश्रा है और आप देख रहे हैं चैनल टारगेट फॉर IQ। तो आप लोगों का फेस्टिवल बहुत अच्छा रहा होगा राखी का। और अब हमारा क्या टाइम है, अब हमारा ये पढ़ाई का टाइम है, बिकॉज अब हमारा अगला फेस्टिवल जो है नवरात्रि अक्टूबर और फिर नवंबर में दिवाली है। उत्तराखंड APO का एग्जाम हमारा दिसंबर में हो सकता है। कल मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाई थी जो भी हमारे चैनल पे अपलोड नहीं हुई है, हो सकता है वो वीडियो कल अपलोड हो। तो उसमें मैंने ये बोला था कि 23 अगस्त लास्ट डेट है यूके APO के, बट आज नोटिफिकेशन आया है, डेट एक्सटेंड हो गई है। जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया वो फटाफट से फिल कर दें। 2 सितंबर लास्ट डेट हो गई है। 176 रुपये फॉर्म फिलिंग फीस है इसकी। कोई ज़्यादा फीस नहीं है तो आप भर दीजिए। कोई ज़्यादा लेंथी सिलेबस नहीं है। पायल जैन मैम ने हमारे चैनल पे सिलेबस का ओवरव्यू दे रखा है, डिटेल सिलेबस आपको बता रखा है। इसमें लॉ के सिर्फ 4 सब्जेक्ट आ रहे हैं, IPC CRPC एविडेंस और उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007, जैसा कि यूपी APO का सिलेबस था सेम। बाकी इसका जीके का पार्ट अलग है। जीके के पार्ट की वीडियो सून अपलोड हो जाएगी हमारे चैनल पे। तो मैंने एक और प्रीवियस वीडियो बनाई थी जो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। तो उसमें कमेंट बॉक्स में किसी का कमेंट आया था। मैंने इंडियन एविडेंस एक्ट की वीडियो बनाई थी, सेक्शन 1 to 4 ओवरव्यू। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ चेक कर लीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करिए, कमेंट किया करिए। हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, हमारे पेड ग्रुप्स भी चल रहे हैं। टारगेट फॉर IQ का ऐप भी है, आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे पेड ग्रुप्स चल रहे हैं। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए पेड ग्रुप के रिगार्डिंग तो ये हमारा नंबर है 7500110314। इस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। 24/7 अवेलेबल रहता है नंबर। जब कॉल नहीं लगे तो आप मैसेज कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली हमारी टीम रिप्लाई कर देगी। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि मुझे लास्ट वीडियो पे कमेंट आया था, मैम फ्रस्ट्रेशन से कैसे निकले। देखो ऑब्वियसली सी बात है कि जो बच्चे मतलब जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की कर रहे हैं या फिर किसी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की कर रहे हैं, और अगर उनका फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में नहीं निकल रहा है या फिर उनकी एज निकल रही है, तो ऑब्वियसली वो फ्रस्ट्रेट होंगे, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट होंगे। तो फ्रस्ट्रेशन से निकलने का सिर्फ एक तरीका है, आप अपने आप से बातें करिए, जितना हो सके उतना लाउड बोलिए, अपनी फीलिंग्स को आप एक पेपर पे लिखिए। और दूसरी बात, आप वो चीज़ जो चीज़ आप चेंज ही नहीं कर सकते उसके बारे में सोचेंगे तो आपको फ्रस्ट्रेशन डेफिनेटली होगा। तो आपने जो लाइफ में खराब कर दिया, गलत कर दिया, अपना टाइम वेस्ट कर दिया, आपको बहुत देर बाद रियलाइज हुआ कि आपको जज बनना चाहिए, तो आप प्लीज़ उस नेगेटिव चीज़ों को निकाल दें, पॉजिटिव के साथ रहें, पॉजिटिव सोचें और आपका फ्रस्ट्रेशन अपने आप निकल जाएगा। जो चीज़ें हो गई वो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो होने वाली है उसे हम बेटर बना सकते हैं। तो हम अपने पास्ट को सोच के फ्यूचर खराब नहीं कर सकते, इसलिए हमें अपना पास्ट नहीं सोचना, हमें अपना फ्यूचर बनाना है। ठीक है, तो हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज के अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक क्या है, हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स। अब हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स क्या है, ये CRPC का पार्ट है और हमारे उत्तराखंड APO का टॉपिक है। हमारा उत्तराखंड APO का जो सिलेबस है बहुत अच्छा है, उन्होंने टॉपिक वाइज दे दिया है। जैसे कि CRPC में क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, हायरार्की ऑफ कोर्ट्स और मेंटेनेंस पब्लिक ट्रैंक्विलिटी और वो पब्लिक पीस एंड मेंटेनेंस, मतलब उन्होंने कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स दिए हैं जिसपे मतलब जिस पे जो सिर्फ उतने ही हमें पढ़ने हैं, वही टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। तो उसके लिए हम आपके सामने एक शॉर्ट वीडियो में आपके सामने लाई हूँ। मैं आपको हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स बताऊंगी, बट उसके पहले मुझे आपको उसके कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस करना पड़ेगा जो शायद आपको पता ना हो, या फिर शायद आपको पता हो तो मैं अपने स्टाइल में डिस्कस करूंगी, शायद आपको अच्छा लगे। अगर मैं आपको डायरेक्ट हायरार्की बता दूंगी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सबऑर्डिनेट्स कोर्ट होती है, ये सबको पता होता है, बट फिर भी एक ओवरव्यू हमारे माइंड में होता है तो हमें चीज़ें जल्दी और ईजिली समझ में आती हैं। तो मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले क्या है कि मतलब इंडिया जो है, इंडिया बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विद फैबुलस पॉपुलेशन हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग जुडिशियल सिस्टम which is inheritance with the structure of the court and its hierarchy at the judicial system। जो हमारा इंडिया है ये बहुत स्ट्रॉन्ग जुडिशियल सिस्टम है। ठीक है, और सबसे बड़ा कंट्री है, बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है हमारे कंट्री की। और इसके बाद जो इसकी हायरार्की है, जुडिशरी कैसे कैसे वर्क करती है, कहाँ कहाँ डिपेंड है, कहाँ कहाँ किस किस चीज़ पे डिपेंड है। अच्छा, आपने एक चीज़ तो सुनी होगी ना, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन रेगुलेशन के बारे में, कि जो मतलब जो UPSC एस्पिरेंट भी हो सकता है हमारा वीडियो देखें कभी, आपके हो सकता है स्वाइप अप लिंक में आ जाए, आप प्ले कर दें। तो पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन में द यूनियन जुडिशरी की बात की गई है। ठीक है, एक्चुअली उत्तराखंड जुडिशरी में नहीं आ रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशन, बट उत्तराखंड APO में, बट जुडिशरी एग्जाम में ज़रूर आता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन सुपरमेसी है। बिना कॉन्स्टी पढ़े हम चीज़ों को समझ, जैसे ज्यूरिस्प्रूडेंस भी बच्चे स्किप करते हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस हो गया, इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ये सब्जेक्ट्स हमें टफ लगते हैं, बट वो जो
जज है ना, जो एमिनेंट ज्यूरिस्ट है ना, वो जो चीज़ें लिखते हैं, या फिर वो जो जज है, जब तक आप ज्यूरिस्प्रूडेंस नहीं पढ़ोगे, कॉन्स्टी नहीं पढ़ोगे, आप लॉ से रिलेट नहीं कर सकते। जब तक आप कंपैरेटिव स्टडीज नहीं करोगे, आप लॉ से रिलेट नहीं कर सकते, इसलिए आपको कंपैरेटिव स्टडी करनी पड़ेगी। सो come to the our topic, constitution regulation as conferred article 124 to 147। आर्टिकल 124 टू 147 में दे रखा है ये द यूनियन जुडिशरी पार्ट 4 में। आप कॉन्स्टिट्यूशन पे एक नजर जरूर मार लीजिएगा, ये मैं आपको बता दे रही हूँ। अब हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, द कोर्ट हैज स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन सिंस 28 जनवरी 1950। कोर्ट ने अपना ऑपरेशन कब स्टार्ट किया था, 28 जनवरी 1950 से। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, दिस कोर्ट इज कॉम्प्राइज्ड ऑफ द चीफ जस्टिस अलॉन्ग विद 30 अदर जजेस टू कैरी ऑन द ऑपरेशन ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग। आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये, आप इसको नोट डाउन भी करते चलिएगा, मैं अभी आपको 1 मिनट 2 मिनट का टाइम दूंगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट इज बीइंग हर्ड ओनली इन द इंग्लिश लैंग्वेज। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही काम होता है, ठीक है। ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में काम होता है। ये सुप्रीम कोर्ट रूल्स में लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स कब आया था, सुप्रीम कोर्ट रूल्स विच वॉज पब्लिश इन द ईयर 1966। ओके, अब आर्टिकल 145 कहता है रूल्स ऑफ कोर्ट्स, ठीक है। आर्टिकल 145 रूल्स ऑफ कोर्ट्स की बात करता है। अब हम आ जाते हैं हाई कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट तो हमने पढ़ लिया, सुप्रीम कोर्ट हमारी क्या है, हायर अथॉरिटी। सुप्रीम कोर्ट हम कब जाते हैं, ऐसा तो है नहीं हमारे सुप्रीम कोर्ट हमेशा हम हमारे राइट्स के वायलेशन के लिए जाते हैं। अगर हमारा राइट्स वायलेट हुआ है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में SLP में जा सकते हैं, अपील में जा सकते हैं। हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं जाते। सुप्रीम कोर्ट पूछता है भाई आप जो है आप क्या नीचे वाली कोर्ट्स में गए, ट्रायल कोर्ट्स हमने क्यों बना रखी, इसलिए हायरार्की पढ़ने के लिए हमें ट्रायल कोर्ट का काम, हाई कोर्ट का काम, सुप्रीम कोर्ट का काम समझना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट हमारा सुपरमेसी कानून है, सुपरमेसी लॉ है कि जब हमें लोअर कोर्ट से न्याय नहीं मिलता तो हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ऊपर जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हमारा सर्वमान्य डिसीजन होता है। हम अपने घरों में भी कभी भी बोलते हैं कि मम्मी हमारी सुप्रीम कोर्ट है, कि मतलब जो मम्मी ने कह दिया वो लॉ हो गया। तो वही बात है। फिर हम आते हैं हाई कोर्ट पे, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हमारा सर्वमान्य है तो ये पार्ट 4 में दे रखा है, चैप्टर 4 में दे रखा है। हाई कोर्ट हमारा चैप्टर 5 में दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। हाई कोर्ट सेकंड कोर्ट, हाई कोर्ट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट एक सेकंड कोर्ट है, मतलब हाई कोर्ट आर सेकंड कोर्ट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट हमारा सेकंड कोर्ट है जो जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे इंडिया में। एंड दे आर रन बाय आर्टिकल 141। हाई कोर्ट कहाँ से रन होता है, आर्टिकल 141 से। लॉ डिक्लेयर बाय सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। देखो हम ना जब जैसे कोर्ट में कभी कोई आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं, जैसे कभी किसी कोई बेल पे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं या किसी सिविल प्रोसीजर पे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, और जज साहब मतलब हमारे आर्ग्यूमेंट सेटिस्फाइड नहीं हो रहे तो हम उन्हें जजमेंट्स देते हैं, केस लॉज देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो बाइंडिंग ऑल कोर्ट्स है, सारी कोर्ट्स पे बाइंडिंग है। और हर स्टेट में हाई कोर्ट मतलब बना रखी है। तो जैसे दिल्ली की जो सब ऑर्डिनेट्स कोर्ट है, इसमें दिल्ली हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो दिल्ली के सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स पे बाइंडिंग है, बट वो जजमेंट हम अदर कोर्ट में भी दे सकते हैं, बट अदर स्टेट के हाई कोर्ट के अदर स्टेट के सब ऑर्डिनेट कोर्ट पे वो जजमेंट बाइंडिंग नहीं है। जैसे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ हाई कोर्ट का जो जजमेंट है पंजाब एंड हरियाणा की कोर्ट्स पे बाइंडिंग है, मतलब उन्हें मानना ही पड़ेगा, वो उसको डिनाई नहीं कर सकते। बट अदर स्टेट में क्या है कि जज अपना ओवरव्यू अपना ओपिनियन दे सकता है। तो जो जिस स्टेट का हाई कोर्ट है जजमेंट उस स्टेट का हाई कोर्ट का जजमेंट नीचे की सभी सब ऑर्डिनेट कोर्ट पे बाइंडिंग होगा। आपको आई होप ये बात मेरी समझ में आ गई होगी कि आज हम आपको हायरार्की ऑफ कोर्ट्स पढ़ाएंगे, जिसमें कोर्ट्स के टाइप बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के नीचे ट्रायल कोर्ट। ट्रायल कोर्ट में क्या क्या होते हैं, कौन कौन से मजिस्ट्रेट होते हैं, आप ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको हायरार्की ऑफ कोर्ट्स बताती हूँ। आपने नोट डाउन कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। सो आज हम हायरार्की पढ़ने वाले हैं कोर्ट्स की, जो कि हमारे CRPC का पार्ट है और जो हमारे उत्तराखंड APO में आ रहा है। और ये एक लॉ स्टूडेंट को, और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, एडवोकेट हैं, जुडिशियल एस्पिरेंट हैं, तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है ये। आज मेरी वॉइस थोड़ी स्लो आ रही होगी बिकॉज टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल, बट फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बनानी ज़रूरी होती है, क्योंकि आप लोग वीडियो का इंतजार करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, कमेंट करते हो, तो हमारी सीरीज़ छूटे नहीं, इसलिए हम कंटिन्यू वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ लाइक किया करिए। सो हम हाई कोर्ट की बात कर रहे थे, तो ये एक पॉइंट और नोट डाउन करिए आप। हाई कोर्ट आर द टाइप्स ऑफ कोर्ट which are instituted as a courts powered by constitution with the effect of article 214। देखो जो कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हमारे सारे लॉ है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही गवर्न होते हैं। वो बात और है कि हम स्किप कर देते हैं, इतने ध्यान से पढ़ते नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। 214, अब 214 क्या है, इसमें क्या दे रखा है, हाई कोर्ट फॉर स्टेट्स दे रखा है। देन पार्ट 4 चैप्टर 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दीज यहाँ पे कितने हाई कोर्ट्स है, 24 हाई कोर्ट्स की बात कर रखा है।
हाई कोर्ट इन इंडिया 24 हाई कोर्ट है, एक बार आप इसे चेकआउट कर लीजिएगा, बट एज पर माई नॉलेज की 24 ही हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है। अगर कोई हाई कोर्ट बढ़ी होगी या घटी होगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, सबको पता चल जाएगा, मैं पिन कर दूंगी वो कमेंट। टेकिंग केयर ऑफ द रीजनल जुरिस्डिक्शनल सिस्टम ऑफ इंडिया, आउट ऑफ विच कोलकाता हाई कोर्ट इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट, ठीक है। आपने सुना होगा मद्रास कोलकाता, ये बहुत ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है। अच्छा, अभी रिसेंटली बात चल रही है, मतलब कुछ एक बिल, एक एक्ट पास होने वाला है, मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट अब 3 ब्रांचेस बनेंगी सुप्रीम कोर्ट की, दिल्ली में तो है ही, और भी 3 ब्रांचेस सुप्रीम कोर्ट की बनेंगी। तो अच्छा है ना, मतलब नाइस डिसीजन की सुप्रीम कोर्ट की 3 ब्रांचेस बनेंगी, तो अच्छा है ये, ठीक है। सो हम अपने हाई कोर्ट पे आते हैं। जैसे यूपी की हाई कोर्ट सिर्फ लखनऊ में है, तो नोएडा में बनने की डिमांड हो रही है, नोएडा या फिर मेरठ में, तो हो सकता है कि हाई कोर्ट भी यूपी की 2 बन जाए। सो अब सबसे पहले पहले क्या होते थे, फैसले हमारे पंचायतों में होते थे, है ना। तो बहुत सारी सबऑर्डिनेट्स कोर्ट बना रखे हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगी। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल बना रखा है, मीडिएशन भी बना रखा है। तो इन सारे कोर्ट्स का क्या काम है। और एक कोर्ट का नाम आपने सुना होगा विलेज कोर्ट्स। अब विलेज कोर्ट्स क्या होती है, तो विलेज कोर्ट्स आर नेम्ड एज लोक अदालत, जिसे हम लोक अदालत बोलते हैं। अभी जैसे लोक अदालत लगती है तो उसमें जो मैटर, छोटे छोटे मैटर होते हैं, जैसे 138 चेक बाउंसिंग के केस होते हैं, बिजली के बिल का भुगतान होता है, पानी के बिल का भुगतान होता है, चलान्स होते हैं, तो वो हम लोक अदालत में पिटी ऑफेंसेस को मतलब वो कर देते हैं, खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारा हमारे ऊपर बर्डन है कोर्ट्स पे, तो इस लोक अदालत में चीजें खत्म हो जाती हैं। और पहले, और न्याय पंचायत भी से हम बोलते हैं, इसमें जजेस बैठते हैं और पार्टीज होती हैं, वो अपना दुख बताती हैं, जी 1 लाख बिल है, हम तो नहीं दे सकते, प्लीज कम कर दीजिए, तो इसमें कम हो जाता है, ठीक है। विच मीन्स द सर्विस ऑफ जस्टिस एक्सटेंडेड टू द विलेजर्स ऑफ इंडिया। जो इसका मतलब क्या है कि जो सर्विस ऑफ जस्टिस है वो इंडिया के विलेजर्स ऑफ इंडिया को मिले, तो इसलिए हम लोक अदालत का रखते हैं, जो हर महीने नेशनल लोक अदालत लगती है। अभी कोविड टाइम में नहीं लग रही थी, बीच में वर्चुअली लगी थी। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और मैं इसी सीरीज़ में कंटिन्यू अभी एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, मतलब पार्ट 2 बनाऊंगी। वो इस वीडियो के बाद अपलोड होगी वो वीडियो, जिसमें मैं हायरार्की ऑफ कोर्ट्स बताऊंगी, जिसमें मैं ऐसे करके मतलब एक बॉक्स टाइप का बना के पूरा आपको बता दूंगी बहुत अच्छे से, तो आपको हायरार्की ऑफ कोर्ट्स अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर उससे रिलेटेड मैं आपको उसके नेक्स्ट डे क्वेश्चंस दूंगी ऑब्जेक्टिव टाइप, और उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे विद रीजनिंग। और अगर आप नहीं बताएंगे फिर तो मैं आपको उसको डिस्क्राइब करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारे पेड ग्रुप्स चल रहे हैं उसे ज्वाइन करिए, और हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।